आप देख रहे हैं आखिरी चीख शिवा के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है दिनेश जी ने। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। शाम के तकरीबन 4 बज रहे थे। लखनऊ से एक रोडवेज बस प्रयागराज की ओर बढ़ रही थी और उसमें बैठे थे दिनेश जी के बड़े भाई सुरेश जी। वैसे तो सुरेश जी हमेशा से अपनी खुद की गाड़ी से ही सफ़र किया करते थे, लेकिन ख़राब मौसम होने के कारण घर वालों ने कार से जाने को मना कर दिया था। इसलिए दिनेश के बड़े भैया बस से ही प्रयागराज जा रहे थे। सुरेश जी को एक बात की चिंता हो रही थी कि कहीं उन्हें विंडो वाली सीट मिलेगी या नहीं, क्योंकि उनका मानना था कि लंबे सफ़र में विंडो वाली सीट काफ़ी सही होती है। विंडो वाली सीट मिलने पर अब उन्हें यह लंबा सफ़र तय करना था। गुजरते समय के साथ दिनेश के बड़े भैया जी और होने लगे थे और अब रात के लगभग 8 बज चुके थे। काली घटाएं आसमान में छाई हुई थी। बस सनसनाहट के साथ भाग रही थी। बस के बाहर अब पूरी तरह से अंधेरा ही अंधेरा था और बस के अंदर भी अब कुछ गिने चुने यात्री ही जाग रहे थे। अब बैठे बैठे उनकी पीठ में दर्द होने लगा था। थोड़ी देर के बाद कुंडा बस स्टॉप पर बस पहुंचती है तो उन्हें कमर को सीधा करने का समय मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पर बस 25 मिनट के लिए रुकने वाली थी। इसलिए उन्होंने सोचा कि क्यों न बाहर टहल लिया जाए। जब बस कुंडा में रुकी तो समय हो रहा था रात के तकरीबन 1 बजे। बस के रुकते ही कुछ यात्री बस से नीचे उतरे और साथ में दिनेश के बड़े भैया भी नीचे उतरते हैं। नीचे उतरने के बाद दिनेश के बड़े भैया बगल की दुकान से एक सिगरेट लेते हैं और पीने लगते हैं। थोड़ी देर के बाद दिनेश के भैया जी अपनी घड़ी में समय देखते हैं तो अभी 5 मिनट ही हुए थे। वे वहीं पर टहलने लगते हैं। टहलते टहलते उन्होंने जब घड़ी में देखा तो बस के चलने का समय हो चुका था। तभी वह बस की ओर बढ़ने लगते हैं। वह बस की तरफ बढ़ ही रहे होते हैं कि तभी उनकी नज़र दूर पर खड़े एक बरगद के पेड़ के ऊपर पड़ती है। चौंकाने वाली बात यह होती है कि उस बरगद के पेड़ की एक लता अपने आप झूले की तरह झूल रही होती है, जिसे देखकर दिनेश के बड़े भैया का ध्यान उस बरगद के पेड़ की ओर चला जाता है। जिज्ञासावश दिनेश के बड़े भाई उस पेड़ की ओर बढ़ने लगते हैं और सोचते हैं कि आखिर इस पेड़ की एक ही लता क्यों झूल रही है। पेड़ के पास पहुंचते ही उनके पांव अपने आप उसी जगह पर थम सा जाता है। जब उन्होंने पेड़ की डाली पर एक औरत को बैठे हुए देखा, वह जिस तरह से उस पेड़ की डाली पर बैठी थी, उसे देखकर दिनेश के बड़े भाई ने उसे आवाज़ देते हुए कहा, अरे इतनी रात को तुम इस पेड़ पर क्या कर रही हो। जब दिनेश के बड़े भैया के 2-3 बार कहने पर वह औरत नहीं बोलती तो दिनेश के बड़े भाई उसके और निकट जाते हैं और बोलते हैं, क्या तुम्हें सुनाई नहीं देता। अभी उन्होंने इतना कहा ही था कि वह औरत उस पेड़ के ऊपर से अचानक से नीचे कूद जाती है
और वह औरत मिनमिनाते हुए कुछ कहने लगती है, लेकिन दिनेश के बड़े भैया को उसकी कुछ बात समझ में नहीं आती है। जिस तरह से वह औरत पेड़ की डाली पर से नीचे कूदी थी, यह सब देखकर दिनेश के बड़े भैया दंग रह जाते हैं और उनके पांव अपने आप वहीं पर रुक जाते हैं और वह भांप जाते हैं कि यह कोई आम औरत नहीं है। तभी दिनेश के भैया जी जल्द से बस की ओर बढ़ने लगते हैं और बस में आकर बैठ जाते हैं। लेकिन दिनेश के बड़े भैया अभी भी बहुत घबराए हुए थे। बस को कुंडा से निकले हुए आधे घंटे से ज़्यादा हो चुके थे, लेकिन वह अभी भी डरे और सहमे हुए थे। यह सब देखकर बस के कंडक्टर ने कहा, क्या हुआ सर, आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? इस पर दिनेश के भैया जी बोलते हैं, कुछ नहीं, सब ठीक है। यह सुनकर बस का कंडक्टर मुस्कुराते हुए अपनी जगह पर जाकर बैठ जाता है। थोड़ी देर के बाद बस के अंदर किसी के जोर से चिल्लाने की आवाज़ सुनाई पड़ती है। जब कंडक्टर पास जाकर देखता है तो वहाँ पर कोई और आदमी नहीं बल्कि दिनेश के बड़े भैया थे। वह जोर जोर से कह रहे थे कि ये औरत कब बस में चढ़ी, ये कौन है? बस के कंडक्टर ने समझाते हुए कहा कि आप किस औरत की बात कर रहे हैं, यहाँ पर तो कोई औरत है ही नहीं। फिर कुछ देर के बाद दिनेश के बड़े भैया को रियलाइज होता है कि वहाँ पर कोई औरत नहीं है। उसके बाद वह अपने ऑफिस पहुँच जाते हैं, लेकिन वह औरत उन्हें उसके बाद कभी भी दिखाई नहीं पड़ती है और वह कई दिनों तक बीमार भी रहते हैं। बस इस कहानी में इतना ही। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपके साथ भी कभी ऐसी घटना घटी हुई हो तो उसको हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।